आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट इनके आर्ट वर्क के कट कट आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनके ब्रश के हर एक स्ट्रोक में कहानी बसती है। जी हाँ, मैं बात करूँ समीर का, तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं समीर का। थैंक यू सो मच समीर यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम पूरी बात करेंगे समीर के बारे में कि समीर का जर्नी कहाँ से शुरुआत हुआ और आज ये कैसे इस लेवल पर आ पाए कि इनके आर्ट वर्क ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया देश विदेश के लोग आकर भी इनके आर्ट वर्क खरीदते हैं। तो पूरी जानेंगे इनकी जर्नी कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया और आज कैसे इस लेवल पहुँचे। तो समीर शुरू से शुरू करते हैं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और आपकी स्कूलिंग कैसे हुई और गाँव कैसा था आपका। मेरा नाम समीर कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और शुरुआत का अगर मैं बताऊँ तो आर्ट शुरू से ही मुझे पसंद था। एक्चुअली मेरे फादर भी कैलीग्राफर थे और वो भी पहले पेंट किया करते थे, छोटे मोटे ऐसे लोकल किसी दुकानों पे ऐसे पेंटिंग करते थे। तो मुझे आर्ट मेरे पिताजी से मिला है और कहीं ना कहीं मैं मेरे अंदर जेनेटिक में भी था, शुरू से ही था। और मैं सोचा भी था कि धीरे धीरे मैं अपने को बेहतर करूँगा आर्ट वर्क में। बट मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बिहार ऐसा जगह है जहाँ पे आर्ट को लेके उतनी पागलपंती नहीं है, उतना क्रेज़ नहीं है और ना ही आर्ट को लेके उतने लोग सेंसर हैं, अवेयर हैं उस चीज़ को लेके। 1 क्लास में था, 1 नहीं LKG UKG क्लास में जब था तो एक कंपटीशन हुई थी, तो मेरी मॉम मुझे पार्टिसिपेट कराई थी और वो क्राफ्ट वर्क का होता था। पेंटिंग मुझे उस वक्त नहीं आता था, तो मैं पेपर से आर्ट वर्क बनाता था। मैं जब पेपर से आर्ट वर्क बनाता था तो मेरी मदर को लगा कि ये कंपटीशन है और उसमें इसको भी जाना चाहिए, तो उन्होंने पार्टिसिपेट कराया और मैं उस कंपटीशन में गया और मैंने पेपर से एक चिड़िया बनाया था। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम का वो आर्ट था। मैंने जब एक पेपर से चिड़िया बनाया था। अब तो बहुत कॉमन है, आपने देखा भी होगा, खुद ने बनाया भी होगा। और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था DM से। DM? हाँ, अच्छा। DM के द्वारा बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के जो DM थी, फीमेल DM, सॉरी मेल थे, आई डोंट नो, नाम मुझे नहीं याद है, बट उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था और मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे इस फील्ड में बेहतर करना है आर्ट में। तो तुम्हें पता था कि इसमें एक करियर भी होता है, इसके अलग से पढ़ाई होता है, तुम्हें पता था बात? नहीं, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था। मेरे फादर बोलते थे कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे विद्यापीठ में एडमिशन करा दूंगा। अच्छा। उन्हें ऐसा लगता था कि विद्यापीठ में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है, मतलब 12 किया और जाके एडमिशन ले लिया। बट मेरी कंफ्यूजन दूर हुई 10th क्लास के बाद। अच्छा। कि नहीं, इसमें एंट्रेंस भी होता है। अच्छा। और मुझे वो पता चला, मेरे ही रिलेटिव हैं, एक भैया हैं, सासाराम के ही हैं, जिनका नाम है सोनू। अभी वो PhD स्कॉलर हैं। PhD कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उत्तमा दीक्षित मैम के अंडर में किया था। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला। मैं मिला था 11th क्लास में। हाँ, मेरी मम्मी उनके घर लेके गई थी मिलाने के लिए। तो मैं उनको देखा तो बड़ा स्टाइलिश लग रहे थे और वो चूँकि वो बनारस में रहते थे तो उनका देखने में आर्टिस्टिक व्यू और मतलब बात करने में वो जो कॉन्फिडेंस था, तो मुझे लगा यार बहुत बढ़िया भैया है, तो बहुत अच्छा मतलब आइडिया देंगे। वाकई उन्होंने आइडिया बहुत अच्छा दिया और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरुआती में मुझे गाइड उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो BHU में मतलब कि एंट्रेंस पाने के लिए पहले थ्योरी एग्जाम होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है, तो तुम थ्योरी के एग्जाम खुद से तैयारी किया फिर? नहीं, उन्होंने बताया था कि आप अगर सेल्फ करना चाहोगे तो उतना बेहतर हो नहीं पाएगा। आप बनारस आ जाओ और 1 साल तैयारी करो। मेरा दोस्त योगेश है, उनका एक दोस्त हैं योगेश सर, जो कि उनसे मैंने कोचिंग किया और उनसे ही मैंने सीखा भी। तो मैंने प्रिपरेशन किया उनके कोचिंग में आके और लंका में उनका कोचिंग था, V2 मॉल के जस्ट बगल में था। तो मैं वहाँ से कोचिंग ज्वाइन किया। शुरुआती तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं तो रो रहा था कि मैं कहाँ आ गया। मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज, बनारस बहुत स्ट्रेंज जगह था और मैं धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करते गया। थ्योरी भी मेरे लिए नया था क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में आज तक पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, तुमने 12th कहाँ से किया था, मतलब आर्ट्स साइंस किसे किया? मैं 10th, मेरा जो 10th था वो CBSE बोर्ड से था। बुद्धा मिशन स्कूल सासाराम में ही है, तो मैं CBSE पैटर्न से पढ़ा था। और मेरा जो 12th है वो बिहार बोर्ड से हुआ था। मैंने स्विच कर दिया था कि नहीं, मुझे बिहार बोर्ड से करना है और मैंने आर्ट्स लिया था 12th में। 12th तुमने आर्ट्स लिया था? ओके। 12th में मैंने आर्ट्स लिया था और मैं बहुत कम मार्क्स पाया था वो 12th क्लास में। 53%, सबसे कम। आपको पता है मुझे बहुत बेकार लग रहा था कि मैं क्यों पास हो गया। मेरी माता जी कह रही थी कि ठीक है एडमिशन तो मिल जाएगा ना, 50% BHU मांगता है। हाँ, BHU में कम से कम आपका 50% होना चाहिए फाइनेंस के लिए। हाँ,
और एज लिमिटेशन है 25 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर के हो वहाँ तक या उससे कम भी तो एडमिशन मिल जाएगा। 25 प्लस अगर हो तो नहीं हो पाएगा। तो शुरुआती मुझे मैं 53% था। मैं बहुत निराश हुआ था कि मुझे मिलेगा कि नहीं फाइन आर्ट्स BHU में, लेकिन गॉड ने देखा और सही हुआ। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी था या बस थ्योरी एग्जाम? किसमें? मतलब कि BFA में तो उसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल रहा होगा ना, हाँ, तो प्रैक्टिकल तुम तैयारी कैसे की? प्रैक्टिकल ये जो कोचिंग होता था लंका पे जहाँ पे कराया जाता था और मैं प्रिपरेशन करता था वहाँ पे, वहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का सर प्रिपरेशन कराते थे। तो वीक में होता था, जैसे 3 दिन थ्योरी हुआ, 3 दिन ऐसे प्रैक्टिकल हुआ, ऐसे करके होता था। एडमिशन पाने के बाद तुम कॉलेज में एडमिशन पा गए, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प है। एडमिशन लेने से पहले का मैं बताऊं कि एडमिशन जब मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं अपने सीनियरों से मैंने बहुत सीखा है। अच्छा। हाँ, जितने भी मेरे अब तक सीनियर हैं मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उनके साथ ही जा के मैं आउटडोर काम करता। मैं फर्स्ट ईयर से पहले ही जब मैं प्रिपरेशन करता था तभी उनके साथ में घाट पे, मैं बनारस घाट पे ऐसे निकल जाता था शाम को, डेली कोचिंग के बाद में शाम को निकल जाता था और उनके साथ जाके लाइव स्टडी करता था। वो जो पेंटिंग स्टॉल लगाते थे, सेल करते थे, तो मैं उनके साथ भी जाके पेंटिंग बनाता था और सेल करता था। मेरी फर्स्ट पेंटिंग बिकी थी, एक सिडनी का टूरिस्ट था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसने 1300 रुपये की एक पेंटिंग खरीदी थी। हाँ, और वो पेंटिंग का साइज़ था 16 बाई 20 इंच का पेंटिंग था और वो वाटर कलर पेंटिंग था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं कॉल करके घर पे बताया था कि मम्मी मेरी पेंटिंग सेल हुई है और विदेश का कोई टूरिस्ट। हाँ, मुझे इंग्लिश उस वक्त उतना स्ट्रांग नहीं था मेरा, मैं बोल नहीं पाता था, नहीं समझ पाता था। तो वो जो पूछा था कि हाउ मच इज दिस, तो मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें। मैं CBSE से पढ़ा जरूर था, लेकिन मैं फ्रैंक नहीं था बात करने में। तो जो मेरे सीनियर थे, अजय भैया थे और सोनू भैया थे, अब तो खैर उनका हो गया है, जॉब हो गया। तो उन्होंने गाइड किया, उन्होंने ऐसे बताया, उन्होंने सपोर्ट किया। तुम्हारा मैं देखा हूँ कि काम जो होता है ना, मतलब कि तुम घाट पर बहुत स्पेसिफिक को पूरा याद हो गया है, एक एक घाट है एक सीन वगैरह, तो कैसे तुम इस लेवल तक पहुँचे इतना एडवांस लेवल तक? क्योंकि तुम्हारे साथ पे और ही वैसे बच्चे हैं, मैंने उनका काम देखा है ना, तो वो उस लेवल काम नहीं कर पाता। यही तो बात है, जो मेरे अंदर जो भूत था ना ये काम करने वाला, तो ये फर्स्ट ईयर से पहले का ही था। जैसा कि मैंने बताया, जब प्रिपरेशन में था सभी लड़के कोचिंग के बाद रूम पे जाते थे, आराम से यूट्यूब चलाते थे और अपना एंजॉय करते थे। लेकिन मैं शाम को डेली 3-4 घंटे, मतलब रूटीन था मेरा डेली का कि मुझे जाके आउटडोर करना है। ये जो आउटडोर वर्ड है ना, ये मतलब बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और जब जाके चीज़ों को सामने से देख के बनाना या फिर परफॉर्म करना, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ही अनोखा था। अच्छा, अंदर से डर नहीं लगता कि यार मैं जा रहा हूँ, लोग देख रहे हैं? शुरुआत में तो जब मैं पेंटिंग करता था और पीछे कोई खड़ा हो जाता था तो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेस था और मेरा हाथ ऐसा ब्रश कांपने लगता था शुरुआत में, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो गई। अब तो खैर प्रधानमंत्री भी खड़े हो जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। तुम्हारा देखा किसी तुमने बताया था, एक बार मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुमसे पूछा था कि ये समय तुमने कैसे घाट याद किया, तो ये बोला कि मैंने भैया घाट पे रातें बिताई। एग्जैक्टली, ये सफर में जानना चाहूँगा कैसा था, कैसे? जब मैंने पेंटिंग सेल करना शुरू किया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये तो थोड़ा सा मेरे लिए स्लो हो गया था। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था तो टास्क इतना ज़्यादा मिलने लगा कि मैं कर नहीं पा रहा था। ये जो सेल करने का है काम, पेंटिंग आउटडोर, ये मेरा थोड़ा सा स्लो हो गया था। कॉलेज में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें अलग अलग प्रोफेसर्स के टास्क होते हैं सिलेबस के अनुसार, और ये डर भी होता है कि बैक लग जाएगा, नंबर कम मिलेंगे, तो इस वजह से काम कम हो गया था मेरा और सिलेबस पे ज़्यादा फोकस हो गया था। तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ों को कंटिन्यू करते रहा कि चलो ठीक है कॉलेज का काम है। और बाकी काम बेहतर अगर आप पूछेंगे तो वही जो मेरा शुरू से ही जो था कि मुझे आउटडोर करना है, और इसमें भी मैं चोरी करता था। हाँ, मैं लेट से सबमिट करता था अपना जो भी असाइनमेंट था, वो मैं लास्ट में सबसे करता था। मुझे ये प्रोफेसर टीचर के नज़र में ऐसा बनने का कोई इरादा नहीं था, मैं शुरू से ही अपने काम से लॉयल था, तो मैं उसमें भी टाइम चुरा के मैं जाकर आउटडोर करता था। तो अब मैं बताऊं कि अभी जो आपने पूछा कि आपको इतना कैसे याद हुआ, आपने जो रातें बिताई, तो क्या है ना कि मैं देखना चाहता था बनारस कब एक एक सेकंड में कैसा कैसा दिखता है। हाँ, बनारस सुबह कैसा दिखता है, दिन में कैसा दिखता है, शाम में और रात में। मैं हर चीज़ को देखना चाहता था कि बनारस जो है वो दिखता कैसा है एक्चुअली में मेरी नज़र से। तो मैं क्या करता था कि रात में भी ऐसे निकल जाता था अपने, एक जो बैग था मेरा
उसमें एक पतला वाला 150 रुपये का एक ब्लैंकेट पतला वाला मिलता था। अच्छा। उस ब्लैंकेट को मोड़ के बैग में रख देता था और कुछ खाने पीने के लिए ले लेता था चीज़ें, और अपने आर्ट मटेरियल्स ले लेते थे, और रात में मैं निकल जाता था ऐसे ही। इवन ठंडी गर्मी कुछ भी हो तो मैं हर मौसम में जाके रात में मेरा फेवरेट 2-3 घाट है। एक है पांडे घाट, अच्छा। एक 80 घाट है, और एक मणिकर्णिका घाट है। मैं इन घाटों पे जाके ना रात में वहाँ सोया हूँ, रुका हूँ। वो जो बेगर्स होते हैं ना, भिखारी जो लोग वहाँ पे सोते हैं लकड़ी जला के, जो बंजारे टाइप के होते हैं, हाँ। तो उनके साथ में शेयर किया हूँ बैठ के चीज़ें, बातें, खाना, और वो उनके बगल में मैं ओढ़ के सोया भी हूँ। क्या बात। हाँ, और 1 बजे 2 बजे या फिर मतलब जब भी हो, मैं वहाँ जाके लाइव किया है, मैंने हर चीज़ को देखा है। वहाँ जो एलिमेंट्स हैं, जो झोपड़ी है, जो कूड़ा का वो है, या फिर वो छतरी, मैं हाँ। छतरी पे भी अच्छे से स्टडी किया हूँ। एक-एक बोट पे, एक-एक ईंट पे, उसका अगर वो दीवार गंदा है तो पत्थर कैसा दिखता है, हर चीज़ों को। तो वो चीज़ें अब ना एकदम मेमोरी में घुस गया है कि अब मतलब मैं अगर ना भी देखूँ ना तो वो डायरेक्टली मैं बना सकता हूँ। मतलब तुम्हारा इवन सिर्फ घाट ही नहीं, और भी कुछ भी। क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, पर्सपेक्टिव, फॉर्म, वो बेसिक चीज़ें पता हो गई है। अब कुतुब मीनार हो या कुछ भी हो, तो एक बार देखने के बाद वो फॉर्म, वो पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं, वो बन जाए। मतलब तुम यहाँ बैठे बैठे बनो, तुम्हें घाट दृश्य नाम है, इस रूम का भी पर्सपेक्टिव बन जाएगा। मतलब बिना यहाँ रहे हाँ, तो मतलब देख गए यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ना हो। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। ये मुझे लगता है कि ये मतलब मैं खुद नहीं कर पाता, मतलब आम आर्टिस्ट नहीं होता, ये कैसी चीज़ें बतानी। किसी भी चीज़ में देखिए, कोई भी अगर किसी काम में एक्सपर्ट हो तो वो बेहतर करेगा औरों की अपेक्षा। ओके, मैं जानना मैं मार भी चाहूँगा। खाया हूँ एक बेगर से। अच्छा। हाँ, उसके क्या हुआ था? उसके बगल में बैठ के ऐसे मतलब हाथ सेक रहा था, गरम आग उसने जलाया था, और मैं उसके जगह पे बैठ गया था, तो उसको गुस्सा आया, वो मेरे को ऐसा ठेल दिया, मैं गिर गया, उसको पैर से मार दिया मेरे को। ओके, ठीक है। क्या, मैं उठ के भाग गया, जाके सो गया उड़ के। तुम्हारे इतने सारे घाट से पांडे घाट में बताना, पांडे घाट। हाँ, पांडे घाट पांडे घाट से मतलब पांडे घाट का हिस्ट्री ये है कि मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग वहीं सेल किया हूँ। ओके। हाँ, वहाँ पे 2 मेरे भैया जैसे ही हैं, दोस्त हो गए हैं, वहाँ के कुछ नाविक हैं, जो अभी उनसे अच्छा बातचीत होता है, और वो बहुत सपोर्ट करते थे, चाय वाय के लिए भी पूछते थे। अच्छा। और वहाँ भी मैंने पेंटिंग बहुत सेल की है, 1.5, 2, 3, 4 लाख तक की भी की है। 3-4 लाख तक एक आराम से। पेंटिंग? एक पेंटिंग नहीं, हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो इतना सकता। एक पेंटिंग तो इतनी नहीं, एक पेंटिंग 35,000 का मैं सेल किया था पांडे घाट पे। पांडे घाट पे। हाँ, बाकी जनरली 2,000 3,000 ऐसे, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं ना, उनके पास बहुत मोटा रकम तो होता नहीं है। वो कैरी के लिए 1500, 2,000, 3-4 हज़ार ऐसे लेके चलते हैं। अच्छा। तो वो उसमें ही सोचते हैं कि वो परचेज कर ले। अगर बात गैलरी की हो, कहीं एग्जीबिशन लगा है, उन्हें पता है, तब वो खरीदने के लिए अगर मूड से जाएंगे तो ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे। हाँ, टूरिस्ट ज़्यादा पैसे ट्रेवल नहीं करते ना लेके। अभी टाइम में देखता हूँ कि जो मतलब कि एग्जीबिशन टाइप का, बोल सकते हो आउटडोर एग्जीबिशन, वो तुमने स्टार्ट किया लगता है, क्योंकि पहले कोई ऐसा कुछ था हाँ, नहीं, मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, ये ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे सीनियर्स से मैंने जैसा कि बताया कि उन्होंने ऐसा किया था, और मैं उनके साथ भी किया था। मतलब उनके बाद मैं नहीं उनके देखा। बाद, हाँ, उनके बाद मैंने नींव को एकदम पकड़े रखा कि हाँ, ये इस चीज़ को बेहतर करना है। ओके। और अभी तुम मतलब इस नाम अभी बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं और मेरे समकालीन आर्टिस्ट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो भी करते हैं, साथ काम हाँ, करना। काम कर। अभी तो पूरा टीम पूरा बन गया होगा ना? अब एक अच्छा सा टीम बन ही गया है लगभग, लेकिन उसे टीम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे कुछ मैं वो नाम नहीं लूँगा, मेरे कुछ लेजी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं अभी भी पुश करता हूँ कि चलो चलो मेरे साथ काम करते हैं, तो मतलब वो एक्टिव नहीं होते, उनको मुझे ना ऐसे करना पड़ता है। अच्छा, कुछ हाँ। चल हाँ, उनको बार बार मुझे फ़ोन करना पड़ता है, कभी भी अपने से फ़ोन करके वो खुद नहीं बोलते कि चलो समीर आज मूड है, चलते हैं आउटडोर करने। मैं अभी भी करता हूँ आउटडोर नाइट में। अभी भी? हाँ। अभी भी रात में जाते हो? हाँ। अभी ऐसा हुआ है कि तुम हाई फाई जाके रात भर रुकते हो जैसा? नहीं, रात भर तो नहीं रुकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक होता है ना, एक शुरुआत में बहुत ज़्यादा जोश होता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अभी कम है, बहुत ही मन है मेरा काम करने का। और अगर कोई आप ही जैसे अभी बोले पॉडकास्ट के लिए मैं दौड़ा आ गया ना, बहुत सारा काम था मेरे लिए, मैं 2-3 प्रोजेक्ट छोड़ के आ रहा हूँ कि मुझे करना था आज कंप्लीट, तो वो मैं कल भी कर लूँगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जानने वाला, ये क्यूरियोसिटी, ये नई नई चीज़ें मेरे लिए बड़ा अच्छा है। अक्सर लोग को मतलब मानना है ऐसे कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब से भागते हैं ना, हमारे जॉब ये कीड़ा है, ये इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता पता है। है। यहाँ वेल एजुकेटेड लोग भी गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना, और उनके लिए ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब एक भगवान का वरदान है। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। लाइफ यही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, हमारे लिए तो नहीं लगता। एक स्वतंत्र आर्टिस्ट को अपने तरीके से काम करना चाहिए, जो अच्छा लगे वही करना चाहिए, किसी के बंधन में नहीं। ओके। मेरा खुद का ही मानना है।
मैं 2 रुपए का ही हूँगा लेकिन अपना बॉस हूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई सपना नहीं हाँ। गवर्नमेंट जॉब करो तुम्हारा? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत लोगों ने मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी शुरुआत में बोला था कि जॉब ले लो, तैयारी कर लो। कैसे करूँ? अंदर से नहीं आता है तो कैसे करूँ? मतलब आस-पास वाले लोग नहीं, बोलते मुझे हैं आर्टिस्ट बनना था शुरू से ही, मुझे ऐसा लगता था। और हाँ, इनिशियल जब फर्स्ट ईयर में हमारा इंट्रो लिया जाता था, तो मैं बोल रखा था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। ओके। उस बात को मैं रखा हूँ कि हाँ बनना है। तो एक रियल आर्टिस्ट को समाज में ऐसा मैसेज देना चाहिए जिससे कि उसके लाइफ में चेंजेस आए पॉजिटिव वे में। और उसके आर्ट वर्क से भी ऐसा ही होना चाहिए, उसके प्रेजेंटेशन, उसके काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बहुत सुंदर लगे, क्योंकि आर्ट का मतलब यही सुंदरता और दूसरों को सुकून देना और शांति देना। प्रेजेंट टाइम बट ऐसा नहीं है, मतलब सब भाग रहे हैं कि क्या है कि फाइन आर्ट्स में ये जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के, तो पहले होता था कि एनबीएस और केबीएस जो आर्ट टीचर का जॉब होता था वो डायरेक्टली होता था। हाँ, एग्जाम कराता था एनबीएस केबीएस और जॉब मिल जाता था, वो भी होता था इंटरव्यू। लेकिन अब क्या है ना कि अब गवर्नमेंट ने बीएड कंपलसरी कर दिया है कि आपको बीएफए करने के बाद, एमएफए करने के बाद, एमएफए नहीं बीएफए के बाद आपको बीएड जरूरी है, ऐसा नया नियम आया। लेकिन इस चीज़ को लेके बहुत लोग फाइन आर्ट्स में आना नहीं चाह रहे हैं कि मैं 4 साल उधर अपना दूं और फिर 2 साल का बीएड, मतलब कोई मतलब नहीं है ऐसा करने का। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो रियल आर्टिस्ट से खत्म हो रही है। लोग खाली आ रहे कि नहीं गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है इसलिए। हाँ, और गवर्नमेंट खुद सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्ट हैं, अभी हाल ही में न्यूज़ सुनने को मिला कि वो यहाँ पे गए थे खजुराहो एलोरा अजंता गए थे घूमने, वहाँ उनके साथ मिसबिहेव किया गया। वहाँ के जो टूरिज्म के जो भी हैं मैनेजर या फिर गार्ड्स, उनके द्वारा मैंने अभी रील में देखा कि उनको रोका जा रहा है। एक्चुअली जो वहाँ का एलोरा का केव है, वहाँ का जो कैलाशनाथ टेम्पल है और जितने भी वहाँ स्ट्रक्चर्स बने वो सब आर्टिस्ट नहीं बनाया है, तो हम आर्टिस्ट को क्यों रोका जाएगा? और उनको वहाँ काम करने से रोका गया। मतलब वहाँ पे जाके स्केचिंग कर रहे थे ना? वहाँ जाके लाइव उन्होंने वर्कशॉप करा रहे थे, अपनी एक टीम लेके गए थे, तो उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव हुआ, उनको काम करने के लिए रोका गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम आर्टिस्ट को हमारे देश में कदर नहीं होगी तो वो बाहर कैसे करेंगे? यहाँ का गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाही कर रहा है। एजुकेशन पे तो बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। एग्जैक्टली नहीं कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब काफी लोगों ने मुझसे पूछ रखा था, क्योंकि आज टाइम में तुम सोशल मीडिया बहुत ट्रेंड कर रहे हो। अरे नहीं, ऐसा ट्रेंड नहीं कर रहा, बस जो अपना काम है वो कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे काम को काफी लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे ना, तो मतलब मैं ही पूछना तुमसे चाह रहा था कि जो शुरुआत में तुमने सोशल मीडिया पे काम मतलब पोस्ट करना शुरू किया तुमने काम को, तो रिस्पॉन्स कैसा था मतलब, और अभी कैसा है? अभी तो ठीक है, पहले अच्छा नहीं था। शुरुआत में मैंने इंस्टाग्राम पे मैं काम करना शुरू किया 2018 से, 18 से। तो वो काम नहीं था, जनरली ऐसे फोटो अपना पिक डालता था। अच्छा। हाँ, हीरोगिरी में ऐसा मतलब आर्ट वर्क पोस्ट नहीं करता था। मुझे कुछ सेंस ही नहीं था कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर अपने आर्ट वर्क को हम प्रेजेंट करें, क्योंकि हमें बांध के रखा गया था। हमारे ही फ्रेंड सर्कल में, हमारे ही ग्रुप में लोगों को ऐसा मतलब लगता था कि अपने आर्ट वर्क को हम अगर पोस्ट करें ना तो दूसरा कॉपी कर लेगा। ये अभी भी है। अच्छा। हाँ, ऐसे भी संकट मानसिकता के लोग हैं जो कि इनको लगता है कि मैं अपना आर्ट अगर किसी को दिखाऊं या किसी शेयर करूं तो वो कॉपी कर लेगा, लेकिन सही है नहीं, ये बहुत गलत है। अगर ऐसा हो, अगर हमने सीखा है तो किसी ना किसी से तो कॉपी करके ही सीखा है ना। अगर शेयर करना बंद कर दे तो हम कैसे सीखेंगे? तो ये चीज़ें गलत है मेरे हिसाब से। मैंने सुना था कि सोशल मीडिया से हैक भी हो गया था इंस्टाग्राम में। हाँ, मैंने अपना आईडी बनाया था कलरिंग पिक्सल्स, मैं अब उसे भूलना चाहता हूँ, याद करता हूँ तो बहुत दुख होता है। मेरा जो था आर्ट वर्क का एक बहुत ही अच्छा सा चैनल था, वो चल रहा था, 2500 लगभग फॉलोअर थे उस पर। और मुझे एक मैसेज आया कि एक ऑफ़र है, उसमें एक बिटकॉइन वगैरह वगैरह ऐसा कुछ था। और मेरे ही किसी क्लाइंट का था, वो जो मैम थी ना वो दिल्ली की थी, तो उनका आईडी भी हैक हो चुका था। मैं बिना कुछ जाने उनके लिंक पे टैप किया और 10 मिनट के अंदर में मेरा आईडी हैक हो गया, मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड सब कुछ चेंज हो गया। उससे पैसे लोग मांगने लगे थे। हाँ, मैंने बहुत कोशिश किया कि नहीं, पैसे नहीं मांगे। हाँ,
मेरे आईडी से मैसेज कर करके बहुत लोगों का आईडी हैक किया गया और ये सिलसिला चलता रहा लंबे समय तक। हाँ, बहुत लोगों का हैक हुआ। मुझे फ़ोन आया कि समीर तुम्हारे आईडी से यार ऐसा ऐसा मैसेज आ रहा है और मेरा हैक हो गया, मेरा काम ही नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम। तो मुझे सुन के बड़ा बेकार लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। और अभी के टाइम में तुमने नया अभी start हाँ, किया। मैंने हाल ही में स्टार्ट किया, लगभग 2023-2022 में स्टार्ट किया है। समीर बनारस के नाम से एक पेज है मेरा। उसमें सब 25,000 से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, 26,000 है। तो 2,000 2,500 का और कहाँ ये? हाँ, ओके। और उस पे जो भी लोग हैं मुझे मेरे चाहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखा और फॉलो करते हैं, मेरे काम को पसंद करने वाले लोग हैं। अरे मतलब मैं देखता हूँ और मुझे कि- बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का एक्सपेक्टेशन भी नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिलियन हो, ऐसा ऐसा कम लोग हों, लेकिन हाँ आर्ट पसंद करने वाले हों, एक्टिव लोग हों कि हाँ वो ऑनलाइन आए दिखें और Okay. काम को पसंद करें। अगला क्वेश्चन है कि आपके काम में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? प्रकृति से? प्रकृति से भी कहूँगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई है। मैं लैंडस्केप, जैसा कि मैंने बताया, आउटडोर जाके करता था। मतलब कि ये कि कल्चर से आसपास हाँ, जिसमें कल्चर में बिल्कुल। ऐसा। बनारस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं बहुत रेडी रहूँगा हमेशा के लिए। मैं बनारस से बहुत कुछ सीखा हूँ, यहाँ के वातावरण, यहाँ का कल्चर, यहाँ का स्ट्रीट, यहाँ का फूड, यहाँ पे हर चीज़, मतलब हर चीज़ में वो बात है ना, वो हर चीज़ सिखाएगा आपको। हर अच्छा, चीज़ में आर्ट है यहाँ अब पे। तक कहीं बाहर बनारस के घूमने गए तो मतलब कोई ऐसा जगह जो बनारस से बेहतर लगा हो? नहीं, बनारस से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। ऐसा क्या है बनारस में जिसमें लगता है कि यार ये और जगह नहीं है? ये तो मैं सोचता हूँ अभी भी, लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है बनारस में। मैं दिल्ली गया हूँ, दिल्ली में बहुत ही दिल्ली बहुत बेचैन शहर है अच्छा। सच मायने में। वहाँ के लोग बताते हैं और मैं खुद भी गया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है। वो ना सुकून नहीं है, पीस नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे लोग बहुत बेचैन हैं, उनका एक टाइम सेटअप है कि ये ऐसे ऐसे करना है। वहाँ शांति से कोई बैठे हुए आपको नहीं दिखेगा। रोबोटिक लाइफ। रोबोटिक लाइफ है और Okay. मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मतलब सुकून शांति बहुत, बनारस में बहुत सुकून है। वो चीज़ है। इवन बनारस में ये फॉरेनर्स आके यहीं पे साधु संत बन जा रहे हैं। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो तुम्हें फॉरेनर से मतलब मिला, किसी से बिल्कुल लगा हो गया कि बात करने के हाँ, बाद? एक दो आर्टिस्ट थे शुरुआत में, जापान के थे और एक दो नीदरलैंड के भी थे, अमेरिका के भी एक आर्टिस्ट थे। तो 2-3 आर्टिस्ट से मैं पांडे घाट पे ही मिला था। अच्छा। उनसे बात हुई, उन्होंने अपना आर्ट वर्क दिखाया, वॉश टेक्निक उनसे सीखा मैं। जापानीज है ना वॉश टेक्निक, हालांकि लाइफ पूरा कर बताया? हाँ, मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, उन्होंने डेमो दिया। हाँ, तो वो स्टूडेंट्स ही थे, बहुत प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे। उनके साथ में वॉश टेक्निक सीखा, उनके साथ में काम किया, उनका आर्ट कल्चर देखा। और लेकिन जो इंडियन आर्ट है ना वो अलग है, सबसे अलग है। वेस्टर्न का क्या है कि उसमें क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। वेस्टर्न में बेसिकली आपको क्रिएटिव चीज़ें देखने को मिलेगी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। आपको ये पेड़ पत्ता फूल, ये नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, बहुत कम देखने को मिलेंगे आर्ट वर्क में। जैसा कि मैं बताया कि बनारस ने बहुत अच्छा माहौल दिया शुरुआत से ही। जब मैं बनारस में 2017 में आया था, तो मैंने आपको बताया नहीं, मेरा 2017 में मैंने पेपर दिया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, वो सेल्फ स्टडी था। खुद से पढ़ हाँ, लिया? खुद से ऐसे ही घर से ही प्रिपरेशन किया था। तब मैं वो सोनू भैया से जो मैंने बताया मिला, तब जाके उन्होंने गाइड किया कि फाइन आर्ट्स करना है तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और बनारस आना पड़ेगा। तो 2017 में मैं फेल हो गया था, मेरा नहीं निकला था, मैं रिटर्न ही नहीं निकला था। तो कभी ऐसा लगा क्या यार मेरा करियर खतरे में है, मेरा मैं क्या डर गया होगा? था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि पापा ने बोल रखा था कि ऐसे डायरेक्ट एडमिशन होता है और भैया ने बताया कि नहीं एंट्रेंस होता है। तो मेरे लिए तो डर ही हो गया था कि पता ना एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, 3 साल ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन 2018 में मेरा एडमिशन हुआ बैचलर। जनरल कैटेगरी मेरा ओबीसी था, तो 4th रैंक था मेरा। 4th रैंक था? हाँ, और जनरल था मेरा 12th रैंक, अच्छे नंबर से हुआ। फ्यूचर में अब क्या करना है, अपने आर्ट को लेकर कहाँ पहुँचना है, कोई ड्रीम? अभी तो फिलहाल में जो अभी सब लोग सोचते हैं कि टीजीटी करना है, पीजीटी वगैरह, सरकारी जॉब को लेके, मेरा ऐसा कोई सोचना नहीं है। मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस करूँगा। शुरू से ही मैं सोच रहा था कि मैं लोगों को गाइड करूँगा, मतलब एज अ आर्टिस्ट, मॉडर्न आर्ट और जो भी चीज़ें ये है, जो हमने जो आर्टिस्टों से सीखा है, जो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं उनसे सीखा है, तो हमें भी अपने ना जूनियर्स को ऐसा गाइड करना पड़ेगा। हम जैसे अगर आर्टिस्ट नहीं निकलेंगे तो फिर उनको गाइड कौन करेगा? सब लोग जॉब करेंगे तो फिर उनको कैसे गाइडलाइन मिलेगी? तो बट किसी का मुझे तो इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। इंटरेस्ट नहीं है, वो सबका गवर्नमेंट जॉब हाँ, करना है। वही चीज़ है ना कि लाइफ यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और सब लोग सोचते हैं कि अपने आप को सिक्योर करें। हाँ, कहीं भी कंफर्ट जोन लोगों को पसंद है।
इसका कोई ये जो मतलब नहीं। कंफर्ट वर्ड है ना, ये बहुत लोगों को रोक देता है, एक दायरे में रख देता है कि कंफर्ट चाहिए हमें, बस अब ज़्यादा भागना नहीं है। तो ये कंफर्ट जोन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा, कॉन्फिडेंस लूज करता है। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पढ़ाई हुआ था अप्लाइड आर्ट से, ये काम पेंटिंग वाला है, अप्लाइड आर्ट से कैसे- अच्छा कैसे क्वेश्चन है। हुआ? बहुत लोग पूछते हैं कि तुमने फाइन आर्ट्स में आया, तुम अप्लाइड आर्ट लिया और फिर पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट कैसे? तो कहीं ना कहीं मेरा बैड डिसीजन था, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे इंटरेस्ट था डिजिटल चीज़ों में भी था कि मुझे एडिटिंग सीखना है, ग्राफिक डिज़ाइन भी जानना है, इलस्ट्रेशन को समझना है डिजिटल वे में। मुझे आता भी है बहुत, एडोबी का जितने सॉफ्टवेयर्स हैं एक आध को छोड़ के सब आता है मुझे, और मैंने खुद से ही सीखा है। रिग्रेट नहीं होता ना कि मैंने नहीं, ऐसा applied art कोई लिया है, रिग्रेशन नहीं मुझे है painting ना, आना चाहिए था। क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है ना। आपने अगर फाइन आर्ट्स किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आप ये आर्ट के टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने अगर अप्लाइड आर्ट किया है तो इस फील्ड में नहीं जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे हैं पेंटिंग को अप्लाइड मतलब काम कर सकते हैं, जो अप्लाइड पेंटिंग करते हैं, मतलब ऐसा रिग्रेट जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटरेस्ट था शुरू से ही, और पेंटिंग में भी था, तो सोचा कि अगर मैं अप्लाइड आर्ट लेता हूँ तो मैं डिजिटल मैनुअल दोनों सीख लूँगा, और यही हुआ मेरे साथ। मैंने अप्लाइड आर्ट में आके एक्सप्लोर किया चीज़ों को, और मैं भी बेहतर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आगे क्या अपना प्लान है? आप एग्जीबिशन को तो मेरा खोलना खुद है? का स्टूडियो होगा, मैं अपने अच्छा, स्टूडियो के लिए studio। काम करूँगा। ओके, मतलब आगे चाहते हो कि मैं हाँ, और वर्कशॉप भी कराऊंगा, वर्कशॉप पर बच्चों को गाइड हाँ, उनको गाइड करूँगा। और अपना खुद का स्टूडियो है Exactly। जहाँ पर फॉरेनर्स आके प्रॉपरली वहाँ पे पेंटिंग को हाँ, follow अपने करते हैं। पेंटिंग के लिए भी मैं एक अपना वेबसाइट बना रहा हूँ, और अभी तो मेरा पेज ही है समीर बनारस, तो उससे होता है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। वही है कि लोगों को मुझे गाइड करना है। तो मेन पेंटिंग का सेलिंग कैसे होता है? इंस्टाग्राम पे थ्रू हो जाता हाँ, है? मेरे इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स मिलते हैं आर्टवर्क के, इंडिया के हर स्टेट से आते हैं, और मैं शिप भी कराता हूँ, इंडिया से बाहर भी कराता हूँ शिप। अभी एक क्लाइंट का था मैसेज, मैं अभी देख के उसको अभी कॉल करूँगा, बात करूँगा। अच्छा, मुझे बहुत लोग ना पूछते हैं, फिर मेरे में सवाल आता है कि जैसे कि समीर इतना पेंटिंग करता है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब वालों से ज़्यादा कमाता है या कम कमाता है, कितना कमाता है? ये बहुत क्वेश्चन बन रहता है। ये बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा भैया आप कितना कमा लेते हैं, या फिर आप मतलब आपने कितना कमा रखा है? पता है, क्योंकि ये ना सवाल हर उस बच्चे के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। एक्चुअली क्या, अभी आज के 4 दिन पहले मैंने बात की राहुल से। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा भी होना भी चाहिए, क्योंकि आर्ट ठीक है, आर्ट करो, आर्टिस्ट बनो, लेकिन पैसे जरूरी है कहीं ना कहीं से। हाँ, मनी तो आने चाहिए, तभी तो हम ऐसा बोल पाएंगे ना, कर पाएंगे। अगर ये जीने नहीं खाने आएगा- के लिए पैसे तो चाहिए। ये नहीं आएगा तो हम हाँ। सर्वाइव कैसे कर पाएंगे ना? हाँ, हमारा तो artist को जरूरी पेंटिंग है। का अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नॉर्मली है आपके लिए। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं 2 लाख ऐसा कमाता हूँ, मतलब हाँ 50, 60, 80, 90 ऐसा हो जाता है, मेरा अर्न हो मतलब जाता है। average 17 ऐसा से- कोई फिक्स नहीं है कि हर मंथ 1 लाख आ रहा है, ऐसा नहीं। मतलब किसी में 1 महीने की 1 लाख, किसी में 70,000, किसी में मतलब 50,000, 60,000, कम से कम 50,000। मतलब ये एवरेज हाँ, है average। हर महीने। ऐसे मतलब बहुत सारे फॉरेन आर्टिस्ट भी मिले हुए ना दौरान, तो उनका लाइफ कैसा है? मतलब आर्टिस्ट उनका लाइफ कैसा रहता है? ये चीज़ बहुत अच्छा है आपने पूछा। यहाँ इंडिया में क्या है ना कि हमें और आपको फॉरेन जाने के लिए सोचना पड़ेगा। मैं 2024 का बात कर रहा हूँ, एक जापानीज कारपेंटर था, बढ़ई जिसे बोलते हैं ना, अच्छा। हाँ, वो अपना आरी वारी लेके इधर सामान लेके आया था, ये इंडिया में से। हाँ, ऐसे घूमने के लिए, कुछ वुड कट करके कुछ डिज़ाइन करने के लिए, ऐसे नहीं, वो आर्टिस्ट था, और वो उधर के बढ़ई भी आर्टिस्ट है। यहाँ के बढ़ई को अगर आर्टिस्ट आप बोल ही नहीं पाओगे, नहीं बोल पाओ, आप उन्हें बढ़ई बोलोगे सीरियसली, लेकिन वहाँ ना वो आर्टिस्ट है, लोहार भी आर्टिस्ट है। मेरे तो हर इंसान क्रिएटिव काम करने Exactly, वाला वहाँ के artist हर है। काम को ना आर्ट के वे में देखा जाता है, घर बनाने वाले इसीलिए artist वैल्यू हैं। है वहाँ पे। Right। तो हाँ, आपने जो पूछा कि वेस्टर्न जो भी हैं, हम्म। तो वो आते हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, मतलब ऐसा कोई बंधन नहीं है कि मुझे ये करना ही है। और वो सोचे कि घूमने के लिए वहाँ का बढ़ई, वहाँ का लोहार, वहाँ का जो भी मतलब छोटे मोटे जो काम करने वाले हैं ना, उनके पास भी बैंक बैलेंस है, उतना है, और बैंक बैलेंस मैटर नहीं करता, उनके पास ना कॉन्फिडेंस है कि मुझे जाना है घूमने। और यहाँ के लोग कमाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, कमाएंगे, फ्लैट खरीदेंगे, है ना। तो Exactly। हाँ, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, फिर से वही सिक्योरिटी, सही बात कि मुझे अपने आप को सिक्योर करना है आने वाले पीढ़ी के लिए। ऐसा नहीं है, हाँ, वहाँ पे वो कमाना- लोग जीते हैं, हम जीते नहीं हैं, हम कमाते हैं। मतलब जिंदगी काट रहे हैं ना, हाँ, काट रहे हैं और वो जी रहे हैं। जिंदगी जीने की हाँ, है। यहाँ के जो सुपीरियर लोग हैं, जो थोड़े बड़े लेवल पे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, बिजनेसमैन या फिर
जो अच्छे पोस्ट पे हैं, जिनको अच्छे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, वो ही जाते हैं, और वो भी कभी कभी फॉरेन घूमने के लिए। तो बीइंग आर्टिस्ट में लगता है कि क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए, घूमना बिल्कुल चाहिए? घूमना चाहिए, आर्टिस्ट को तो घूमना ही चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए ना कि कैसा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं ऐसा हो सकता है, इंडिया से बाहर भी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। तो ऐसा हुआ है कि तुम्हें घूमने से बहुत सारे आइडियाज मिले कभी? मैं इंडिया से बाहर अभी गया नहीं हूँ कभी, लेकिन प्लान तो है कि जाऊँगा ही। हाँ भाई, कौन से, मान लो सपोज मौका मिले कभी तो कौन से जाना चाहोगे? शुरुआत में तो मैं सोचूंगा कि स्पेन जाऊँ, वहाँ पे बहुत एंटीक जगह हैं, और इजिप्ट, मुझे इजिप्ट भी जाना है। अच्छा, वो जो हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है इजिप्ट के बारे में, थ्योरी मैंने पढ़ा है, तो इजिप्ट जाना है मुझे। और अब तो पाकिस्तान जा नहीं सकता, नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक्सप्लोर करना था। अच्छा। तो वो सेफ नहीं है। बाकी चाइना भी घूमने का इरादा है। ओके, पेरिस भी जाना है, जो हाँ, पेंटिंग हाँ, लेगेसी अरे की आर्टिस्ट होगी। जो चीज़ें हमने पढ़ा है ना, जो वेस्टर्न आर्टिस्ट जहाँ से थे, उन जगहों पे जाना है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल होगा? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि अपने पास कॉन्फिडेंस है। बट मुझे लगता है पूरा उम्मीद जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो नहीं आ पाएंगे, वो शायद नहीं, सिक्योर है। शायद नहीं, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर कर चुके हैं ना। तो जितने आर्टिस्ट अगर इस वीडियो दे रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान दें, देखो यार हम लोग बने हैं मतलब कि कुछ एक्सप्लोर, कुछ नया क्रिएट कर लेंगे ना कि हम लोग मतलब कि एक बंधन में अरे बंधे। हम आर्टिस्ट जो होता है ना, वो दर्शन देता है। आर्टिस्ट के ही व्यू से दुनिया चल रही है, चाहे वो कोई भी हो, संगीत कला, काव्य कला, नृत्य कला या चित्रकला। हम जो प्रेजेंट करते हैं, हम जो दिखाते हैं, दुनिया वही देखती है। मुझे लगता है एक साइंटिस्ट भी एक आर्टिस्ट ही है, कोई नया चीज़ क्रिएट करता है ना कुछ चीज़ें। हर वो चीज़ जो आप मतलब हर अपने चीज़ नज़रिए से देखकर लोगों को रिप्रेजेंट करते हो आप। थॉमस अल्वा एडिसन भी एक आर्टिस्ट ही कह सकते हैं, अपना कुछ नया चीज़ें देख के क्रिएट उन्होंने आर्ट बनाया और दुनिया उसी में जी रही है। किया। और आज हम कहाँ से मतलब कितना हमारा स्तर चलाया गया, हम बस बंद है कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब, इस एक मतलब पैरामीटर सेट कर लिए। मैं हर बार बोलूँगा, यहाँ के लोग सिक्योर समझते हैं अपने आप को कि ये कर लिया तो हम सिक्योर हो गए बस। क्या लगता है बदले गए? दो पैसे आ रहे हैं, ये तय हो गया। ये जो तय हो गया ना, तय हो गया तो उन्होंने बांध दिया, वो आगे बढ़े ही नहीं। यहाँ पे पेंटिंग करते हो ना, यहाँ पे तो यहाँ लोग काम देते हो तुम्हारे, तो बोलते हैं "हाँ, ठीक है ये तो बनाया है, ऐसे ऐसे कुछ बनाया ना", और वो लोग किस नजरिए से देखते हैं तुम्हारे काम को? हाँ, जी। आपने अगर रियलिस्टिक कोई चित्र बनाया है ठीक है। या कोई एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, तो वो कंपोजिशन ढूंढते हैं, ओके। कलर सेंस देखते हैं कि उस लाइन में क्या कलर है, और वो कलर का क्या मतलब है, वो मतलब से देखते हैं। आप अगर कुछ बना के उसको अगर कुछ बताते भी हैं ना, तो वो आपका तो सुनेगा, लेकिन वो देखने वाला, वो जो है ना फॉरेनर्स, वो जो खरीदते हैं, जो भी हैं टूरिस्ट, वो देखते हैं ना, तो उनको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ओके। क्योंकि उनको आर्ट का बड़ा समझ होता है। और यहाँ के लोग हाँ, क्या होते हैं? उनको लाइन में भी कुछ दिखेगा, उनको फॉर्म में भी कुछ दिखेगा, वो अलग तरीके से देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपके व्यूअर्स को, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस तो किया ही है कि जो टूरिस्ट होते हैं फॉरेनर्स, वो ना बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता रंग, चटकदार ऐसा रंग पसंद नहीं करते हैं। वो बड़ा सादा और मोनोक्रोम चीज़ें पसंद करते हैं। अगर आपने कुछ मोनोक्रोम बनाया ना और एक तरफ रंगीन पेंटिंग बना, तो वो मोनोक्रोम उठाएगा। इसमें देखिए मोनोक्रोम हाँ। वो फॉर्मल चीज़ हुआ उसके लिए, और वो फॉर्मल ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो आपने पेंसिल से ही क्यों ना स्केच किया हो, या पेंट ड्राइंग किया हो, या वाटर कलर से ही मोनोक्रोम किया, उसको बहुत तवज्जो देगा वो, क्योंकि उसको पता है कि फॉर्मल जो चीज़ है ना, उसकी खूबसूरती क्या है। वो रंग में खूबसूरती नहीं, रंग में खूबसूरती नहीं खोजते हैं, वो सादी चीज़ें में खूबसूरती खोजते हैं। उनको एक पत्थर में भी आर्ट दिखेगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है इनको। अरे हमारे लिए तो बड़ा अजीब व गरीब एक्सपीरियंस रहा है। हमने जो पेंटिंग, कुछ व्यूअर्स जो आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं, ये कितने का है, वो भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं कि कितने के भाई। अगर मैं बोलूँ कि ये 2000 की है या 4000 की है, नहीं ये 20 रुपीज़ का, 50, ऐसे करके बोलते हैं। जिनको सेंस नहीं होता, जो समझ नहीं पाते हैं, सेंस नहीं बोलूँगा, उनको समझ ही नहीं है आर्ट के बारे में। तो वैसा फील हाँ, नर्वस कर यार। हाँ, तो उनको लगता है कि वो मैं कैलेंडर बेच रहा हूँ, वो जो होता है ना 10-15 रुपए का कैलेंडर, उनको लगता है कि वही है। तो आर्ट हर लोगों को तो नहीं समझ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना लोग तवज्जो नहीं कर पाते। नहीं, और जिनको सेंस है वो अच्छे से उसकी वैल्यू देते हैं, और वो जानते भी। ऐसा नहीं कि इंडिया में लोग आर्ट को जानते नहीं है, सब परसेंटेज लोग जानते नहीं, हैं। और गांव में भी ऐसा कंडीशन हाँ। है कि लोग मतलब कि कला को समझते हैं कि क्या चीज़ है, क्या कर रहा है, पोते वाला काम कर रहा है, इसलिए तो बहुत गिरी हुए स्तर पे काम कर रहे हैं ना। शुरुआत में मैं जब आया था बनारस, तो मैं जहाँ से हूँ, बिहार से, लोग हंस रहे थे मेरे पेरेंट्स पे कि अरे क्या आर्ट पढ़ा रहे हो,
कुछ नहीं होगा, क्या मतलब, ये भी कोई कोर्स है, ये भी कोई पढ़ाई है। तो क्या करेगा, करने के बाद दीवार पोतेगा, हाँ, मेरे सब पेरेंट्स भी करेगा। खुद नर्वस हो गए थे। मैंने समझाया, मेरे जो भैया थे सोनू भैया, अच्छा। उन्होंने भी बताया कि ये ऐसा है ऐसा है। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और अभी भी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उस चीज़ को समझिए, और आज वही लोग, उनको लगता है कि अरे नहीं यार, ये भी एक अच्छा लड़का काम कर रहा है। मतलब हमारे मुझ पे गर्व हमेशा, मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ घर का, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरे 2 भाई बहन हैं छोटे छोटे। अच्छा। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता हूँ, और बहुत ही मतलब प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स मेरे। मतलब तुम्हें लगता है जो तुमने ये करियर चूज किया है आर्ट वाला, ये तुम मतलब कि तुम इससे सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे अंदर नई नई क्रिएटिविटी आती रहती है, पता ना कहाँ से वो पावर कहाँ से आता है। अभी साथ में तुम्हारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, बताया क्या है कर रहे हो अभी? हाँ, अभी मैं एक एंटिक स्टडी कर रहा हूँ। जो मैंने एक डोर बनाया था, आपने साथ देखा होगा, वो वाटर कलर मोनोक्रोम से बनाया था ना, गेट टेम्पल का, उसी का बड़ा साइज में एक पेंटिंग करना है। और एक और था साइकिल जो खड़ा था गेट के सामने, मोनोक्रोम, वो भी पेंट किया, हालांकि इंस्टाग्राम पे था वो। अच्छा, इसलिए तुम्हारे काम हाँ। मोनोक्रोम होने के पता है फॉरेनर ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, तो वो एक मैम है दिल्ली की, साउथ दिल्ली की, तो उन्होंने ऑर्डर किया था, और उस काम को मुझे 5 दिन में कंप्लीट करना है। 1.5 बाई 2 फीट का 2 वाटर कलर पेंटिंग। अब तक मतलब जब से तुम अपना स्टार्ट क्यों करिए मतलब आर्ट में, कितने तक का पेंटिंग सेल कर चुके टोटल? मुझे जोड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फिर भी एक एस्टिमेट राउंड की बता अप्रॉक्स लगभग 10 लाख। इतना तक मतलब कि हाँ। अपना कर अर्न कर लिया। हाँ, बहुत है इतना। मतलब ये कोई ऐसा श्योर नहीं है, मैं ऐसे काउंट करके नहीं बता, मुझे एवरेज बता रहा हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है या इससे ज़्यादा भी। मुझे एक वारदात की एक बहुत किस्सा में याद आ गया, बाइक चोरी हो जाना। बाइक चोरी हुई थी, वो भी तब मैं जब लाइव पेंटिंग करने गया था। अच्छा। हाँ, क्या हुआ था उसमें दौरान मतलब? मैं जैसे कि मैं बताया कि नाइट में मैं जाके लाइव पेंटिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि लाइव पेंटिंग करने चलते हैं आज विश्वनाथ टेम्पल का BHU में। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा है। और एक दो दोस्त थे, एक दो नहीं, एक ही दोस्त था, शैलेश और बांकेलाल, 2 दोस्त हैं मेरे, वो आए थे पेंटिंग करने के लिए। तो मैं अपना बाइक वहाँ पार्क किया था कॉर्नर पे, जो है ना एक सुलभ शौचालय, आपने देखा होगा BHU के पास। हाँ, VT के पास। तो कोने पे मैं पार्क कर दिया था, और ये तकरीबन 6 बजे का बात है। 6 बजे मैं वहाँ कोने पे पार्क कर दिया बाइक, और हैंडल लॉक था हालांकि, और हम लोग पेंटिंग करने लगे। हाँ, वैसे बाइक कौन सी थी? बाइक ब्लू अपाची थी, RTR अपाची, बहुत मेहनत से खरीदा था पैसे जुटा के। तो मैं पेंटिंग करने लगा, और बीच में मन किया ना कि चाय पी लेते हैं चल के। तो अपने दोस्त को मैं बोला कि बांकेलाल को कि बाइक लेके आओ इधर, और इधर से हम लोग जाएंगे। यहाँ पे BHU में एक सीर गेट है, ठीक है, और चित्तूपुर गेट है। तो मैं बोला कि ठीक है, चलते चाय पी के आएंगे, फिर पेंटिंग कंप्लीट करेंगे। मेरी पेंटिंग आधा कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। वो गया चाबी लेके, तो बाइक वहाँ से गायब थी, बाइक थी नहीं वहाँ पे। तो उसने बोला बाइक कहाँ गाड़ी खड़ा किया? मैं बोला उधर ही। मैं खुद गया, देखा अरे बाइक नहीं। फिर मैं सोचा कि कोई गाड़ी इधर उधर रख दिया होगा घिसका के, तो बाइक मिला नहीं। गार्ड साहब से बोले, तो गार्ड लोगों ने भी मैं मदद किया कि इधर उधर चीफ डॉक्टर ऑफिस में फ़ोन किया, इधर उधर कॉल किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत लेकिन मैं सोचा कि ठीक है, इतना तो हो गया। फिर मैं आके दोबारा पेंटिंग किया। अच्छा। हाँ, वो ऐसा है, कोई बात नहीं। मैं सोचा था कि FIR कल करना है, मेरे दिमाग में ये था। और परसों सोच रहा था कि मैं क्या OLX पर मैं बाइक ढूंढूंगा, दूसरा फोन खरीदूंगा। नहीं, मेरे को टेंशन नहीं था। मेरे को लग रहा था कि मुझे दूसरा बाइक लेना है तो कौन लेना है। मेरे दिमाग में ये था कि क्रूजर लूंगा, स्पोर्ट्स लूंगा, कौन लूंगा, ये स्कूटी लूंगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, और मैं सोच भी रहा था कि उस बाइक को बेचूं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं था। मैं आके दोबारा काम जो अधूरा था उसको कंप्लीट किया। फिर मेरा दोस्त को मैंने फ़ोन किया, वो आया तो मेरे को रूम तक छोड़ा। बाद में नया बाइक सुना, अभी तुमने लिया कोई बाइक? R15 लिया, और आज बाइक वर्जन 5, हाँ वर्जन 4 लिया, और अभी बढ़िया चल रहा है। थिंक बी पॉजिटिव, एंड मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो चाहते हो वही करो। पेरेंट्स तो ठीक है यार, पेरेंट्स अभी बोलेंगे, कल को आप चेंज भी हो सकते हो, आपका अपसेट हो जाएगा मूड, आप रिग्रेट फील करोगे। आपको जो अच्छा लग रहा है वही करो। और गाइड करने के लिए, आर्टिस्ट के लिए हम लोग अभी हैं। भैया खुद आर्टिस्ट हैं, और ये भी अप्लाइड आर्ट्स हैं मेरे डिपार्टमेंट से। तो हम खुद आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को गाइड करेंगे, और मोटिवेशन तो हम लोग देंगे ही, क्योंकि हम खुद उस चीज़ को लेके चलते हैं।
अगर समीर से मिलना होगा तो समीर हमेशा विश्वनाथ मंदिर वीटी आप जाओगे सुबह 10 से। बीएचयू आगे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो तो हमसे, आप मिल मेरा सकते हो। नंबर मेरे आईडी पे है। मैं इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ जाके मिल सकते हो आप डायरेक्टली पूरा फेस टू फेस। और आप परेशान हो कि मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा टेंशन कुछ भी हो, कुछ नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, पछता रहे लोग। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू यहाँ पे है। आर्टिस्ट मतलब कहाँ पहुँच सकता है, बट अपने आप को सीमित करता है ना गवर्नमेंट जॉब से लेकर। गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर पता है किसने किया है? शादी में। शादी हाँ, नहीं होगा लोगों का, शादी। मेन मुद्दा तो यही है। लोगों हम्म। को शादी करने के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और लड़की का बाप यही ढूंढता है कि हाँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं, ठीक है तो ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है, लोग सोचते हैं कि मैं अगर जॉब ले लिया तो मेरी जल्द शादी हो जाएगी, मैं सेटल हो जाऊंगा और चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी गलती तो ये है। और मतलब बहुत ही मतलब शादी तक अच्छा लगता है 5-6 साल तक। हाँ, उसके और बाद क्या है समझ आता ना, पेरेंट्स आज है कल नहीं रहेंगे ना, वो हमेशा आपके साथ। हम्म। तो जो आपने तय किया है उनके अकॉर्डिंग, वो आप कहीं ना कहीं पछताने को, आपको ऐसा लगेगा कि आप पछता रहे हो, या फिर आपको और मेरे आसपास ऐसे गलत हैं। ट्रैक चूज कर रहे मेरे हो। बगल में अभी भी खुद ऐसे हैं। 1 साल 2 साल अभी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, 1 साल भी नहीं, और वो खुद आके बताते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है, वो सुकून नहीं मिल रहा है। बाकी है। हमारा आपका ट्रैक बिल्कुल सेम है। और लगता है कि फिर मिलते रहेंगे और ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, और इन फ्यूचर में भी कुछ ऐसा रहा तो आपको मतलब बताएंगे, और भी कुछ जानना होगा तो फिर डैड से मेरे से आके मिलते हैं। आगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और थैंक यू सो मच समीर यहाँ पे आने के लिए, टाइम निकालने के लिए।